नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम में हम गांव के पुराने और शांत मंदिर के दर्शन करने आए हैं। चारों तरफ हरियाली, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और भक्तिमय माहौल है। यहाँ पे मम्मी है, दीदी है, सरगम है, मैं हूँ। हम तीनों ने पूजा करी, आरती करी। गांव की यह शांत शाम और मंदिर की पवित्रता दिल को अलग से ही खुशी दे रही है। यहाँ की सादगी, पंडिताइन काकी, उनके बच्चे, अलग सा शांत माहौल दिल को एकदम खुश कर देता है और अपनी ओर सभी को आकर्षित भी करता है। ये मंदिर है हमारे सुल्तानपुर शहर में एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है मठिया माई धाम, जहाँ पे हम सभी अगर फुर्सत में होते हैं तो कभी ना कभी माता जी के, भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आज मम्मी की इच्छा थी कि हम उन्हें कहीं ले चलें, तो हम आ गए हैं मंदिर। एक बार से फिर मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में स्वागत करती हूँ। आज मैं, मम्मी, दीदी, सरगम आ गए हैं। एकदम शांत जगह, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के। एकदम हरियाली चारों ओर, बिल्कुल शांति, न कहीं किसी चीज़ का शोर, न कुछ, बिल्कुल शांत। केवल एक घर है पंडिताइन काकी का, बाकी कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मम्मी की इच्छा थी आज दर्शन करने की भगवान की, तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं। दूर कहीं नहीं जा सकते थे, तो अपने घर के पास के ही छोटे से गाँव में एक प्यारा सा मंदिर है, वहाँ पे हम लोग आ गए दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ भगवान के। सभी लोग आके श्रमदान करते हैं ना, इसमें कौन क्या करते हैं। खुला है कि ताला लगा है? खुला है। ये 1 घंटा सुनील दिए थे यहाँ पे। अरे आपकी गाय ये तो नहीं है, एक गाय इधर भी घूम रही है, एक गाय इधर भी है, देखिए। एक काली है और एक सफेद है। अच्छा, मम्मी गई है वहाँ पे शंकर भगवान का दर्शन करने। ये है पंडिताइन काकी यहाँ की। जैसे ही हम लोग मंदिर पहुँचे थे तभी इन्होंने बताया था कि इनकी गाय खो गई है। आज तो ये गाय ढूंढ रही थी, तो मैंने भी 2 गाय देखी मंदिर के पीछे चर रही थी खेत में। तो मैंने बताया कि कहीं आपकी गाय तो नहीं? उनका नहीं, गाय के बच्चे हैं, गाय का नहीं पता है। तो गाय ढूंढने में लगी हुई थी। फिर वहाँ से मैं आ गई यहाँ भगवान जी के दर्शन करने। यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर धीरे धीरे शाम होने लगी थी, तो संध्या आरती का समय हो गया था। तो यहाँ बारी बारी से सबने आरती करी और उसके बाद फिर अभी इस कैंपस में और भी ज़्यादा मंदिर हैं। तो पंडिताइन काकी की गाय तो फ़िलहाल मिली नहीं, तो बाकी हम लोग को और जगह ले जाके दर्शन कराने लग गई। तो यहाँ पे मठिया माई का मंदिर बना हुआ है। तो बता रही थी कि उनके ससुर साहब थे, उन्होंने बताया था कि 200 साल पुराना मंदिर है। पहले बहुत नीचे था, तो वो दबता चला गया बालू में, तो फिर उसके ऊपर मूर्ति को स्थापित किया गया। पहले तो ये ग्राउंड फ्लोर पे छोटी सी माता जी रखी हैं एकदम गुफा के अंदर, और ये फर्स्ट फ्लोर पे माता जी को लाके यहाँ पे बिठाया गया है। देखिए बता रही हैं। अरे वो तीसरे तल्ला पे आई ही माता जी, वो नीचे तल्ला बालू उठा में गए हैं। चलो कल दर्शन भागे, वो गर्मा कराई है दीदी, आप देख कर ले दर्शन आए फिर। अब यहाँ नीचे एकदम गुफा जैसा बना हुआ है, इसके अंदर घुस के जाना पड़ता है, बिल्कुल झुक के। पहले तो थोड़ा झुकना पड़ता है, उसके बाद अगले स्टेप में थोड़ा सा और झुकना पड़ता है। फिर अंदर माता जी वहाँ स्थापित हैं, वहाँ जाके फिर मैं दर्शन करके आई। और ये पंडिताइन काकी यहाँ पे खड़ी हुई एकदम प्यारी से स्माइल दे रही, बहुत ही अच्छी हैं। जब भी कोई आता है तो वहाँ पे वो अपना सारा काम छोड़ के सबको बारी बारी से, जितने भी मंदिर हैं सब में लेके जाती हैं और भगवान के खूब अच्छे से दर्शन कराती हैं। आप रोज इसमें पूजा करती हैं? दर्शन कराने के बाद वो अपना सारा काम काज भूल गई। ये भी भूल गई कि उनकी गैया खो गई है, उसको ढूंढना है। वो हम लोग के लिए पानी लेके आई, लेकिन पानी हम लोग नहीं पिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
एकदम शोर शराबे से दूर, जहाँ पे आजकल लोग हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, वहाँ से एकदम दूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतना सुकून मिल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ से उठने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन अंधेरा हो रहा था। अंधेरे मुझे स्कूटी चलाने में थोड़ा सा डर लगता है, इस वजह से फिर मम्मी से मैंने कहा कि चलिए चलते हैं, फिर कभी आएंगे। यहाँ से जाने का मन तो फ़िलहाल नहीं हो रहा था, लेकिन दुख इस बात का है कि पंडिताइन काकी की गाय नहीं मिली थी। और फिर यहाँ पे दीदी के स्कूल की एक लड़की आ गई थी, वो बात कर रही थी। चलिए मैंने भी फिर उससे बात करी है, उसको आपको सुनाती हूँ। इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है? इधर आओ। हाँ, श्रेया निषाद। हाँ, तुम्हारा नाम श्रेया निषाद है? उसका नाम त्रिशा। तुम श्रेया पंडित हो? और तुम लोग कहीं निषाद हो यार। और क्या कर रही थी वहाँ पे? हम लोग मूर्ति बना के पूजा कर रहे थे। और वो तुम्हारी मैडम है? हाँ, पहचानती अपनी मैडम को? नमस्ते तो नहीं करी अपनी मैडम से? हाँ, किस क्लास में पढ़ती है? तुम्हारा आगे का दांत तो सारा चूहा ले गया। अच्छा मैं बड़ी अच्छी हो यार। कौन सा प्राइमरी में पढ़ाती है ना कौन? मैडम? कौन सी मैडम? ये वाली मैडम। ये मैडम प्राइमरी में पढ़ाती हैं? हाँ, कौन सी प्राइमरी में? ये यहाँ पर है। और तुम कहाँ पढ़ती हो? हम उसी में पढ़ते उसी प्राइमरी में पढ़ती हो? तुम्हारी तो मैडम है, तभी तो कह रहे हैं। और वो जूनियर में पढ़ती है, उनकी भी मैडम है, दोनों की मैडम है वो। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे घर यही थे। तुम्हारा घर यही है? मम्मी कौन है? अच्छा है, पंडिताइन काकी तुम्हारी मम्मी है? ओ ये बात, बहुत अच्छा। नमस्ते करो, हम भी मैडम है, हम भी मैडम है, हमसे भी नमस्ते करो। नमस्ते, देखो कह कह के नमस्ते करवाना पड़ रहा है। वो चिन्हत यहाँ से जाती ना रही नीचे स्कूल का उधर से बंद कर दे रही जा बच्ची मंदिर वो बंद कर दे वो नहीं एक यहाँ से देख के आवत है कोनो टाइम ना है मंदिर वो से। लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटो भी सरगम से क्लिक करवाई। अंधेरा होने की वजह से फ़ोटो बहुत ज़्यादा धुंधली आई है, साफ़ नहीं आई, लेकिन अच्छी लग रही है। माता जी के चरणों में स्थान मिला ऐसा लग रहा है। तो चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। ये है श्रेया, जो पंडिताइन काकी की लड़की हैं और बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं सबसे। इत्तेफाक की बात ये है कि ये श्रेया पंडित हमारे बेसिक की ही छात्रा हैं, कक्षा 2 में पढ़ती हैं ये। और ये दीदी के स्कूल की थी, तो दीदी को पहचान गई थी। तो मैं सोची, मुझे लगा कि दीदी से कैसे इतने अच्छे से बातचीत कर रहा है बच्चा। तो पता चला कि दीदी के स्कूल में ही ये पढ़ती है। तो मैंने बताया कि मैं भी तुम्हारी मैडम हूँ, मुझसे भी नमस्ते करो। बच्चे हंसने लगे थे पहले पीछे जाके, फिर बाद में मैंने उन्हें बुलाया था, फिर सामने आके उन्होंने नमस्ते किया। तो सारी फ़ोटोज़ सरगम ने क्लिक करी थी। चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। साथ ही आप सभी को शुभ मंगलवार और बजरंगबली की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, यही आशा है। उसी उम्मीद के साथ मिलूंगी अगले ब्लॉग में।